हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी की पहली कविता चांदनी रात। हमारे कवि है मैथिली शरण गुप्त। उनके बारे में जानेंगे। उनका परिचय है। जन्म है 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु है 12 दिसंबर 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। उनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर मानवीय संवेदनाओं के और नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है शकुंतला, यशोधरा, द्वापर, साकेत, ये उनके महाकाव्य है। जयद्रथ, वध, पंचवटी, भारत भारती, ये इनके खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि उनके नाटक है। तो उनकी लिखी हुई चांदनी रात ये कविता देखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में चंद्र इतना अच्छा लग रहा है, जो उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई पूरी नभमंडल में फैली हुई है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही हो। और चंद्रमा आकाश में निर्मल प्रकाश के साथ पूरे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यानी कि रात के समय में चंद्रमा को देखते ऐसा लगता है कि चंद्रमा से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो सारे अपने पृथ्वी मंडल पे दिखाई दे रही है, छाई हुई है या फैली हुई है। उनसे सारी पृथ्वी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे चारू यानी सुंदर, थल यानी भूमि, अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश। तो हम अब दूसरे पद का अर्थ जानेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतने अच्छे अवसर पर पृथ्वी कितनी खुश है। वह अपनी ये खुशी या प्रसन्नता पृथ्वी पर जो उगी हरी भरी घास है उनकी नोकों से प्रकट कर रही है या अपनी खुशी दिखा रही है। जो मंद मंद हवा चल रही है उनकी झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रही हो। यहाँ पे पुलक यानी खुशी, तृण यानी घास, तरु यानी पेड़। अब हम अगले पद का अर्थ जानेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश में चंद्रमा स्वच्छ प्रकाश के साथ इतने रात्रि में इतना अच्छा लग रहा है, इतना गजब का दिख रहा है, कितना निर्मल दिख रहा है। और यह रात कितनी शांत है, कहीं भी किसी का आवाज नहीं, किसी का स्वर नहीं है। सारी जगह पे यानी सर्वत्र मंद मंद सुगंध भी फैला हुआ है और कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। यहाँ पे निस्तब्ध यानी कोई भी हलचल न होना, निरानंद यानी आनंद रहित। अब हम चौथे पद का अर्थ जानेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषतः यह है कि सब कुछ बहुत शांत ढंग से, शांत रूप से और एकांत भाव से चुपचाप ये अपना रात्रि का काम चुपचाप कर रहे हैं। किसी और कोई भी आवाज नहीं हो रही है। यहाँ पे नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि। अब हम जानेंगे पांचवें पद का अर्थ। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर।
यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश में जो चांद तारे हमें दिखाई देते हैं वो बिल्कुल मोतियों जैसे लग रहे हैं, यानी कि चांद तारों को मोतियों की उपमा दी गई है। और जब रात के समय में सारे लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा अपने साथ लेके जाता है या बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे वसुंधरा यानी धरती, मोती यानी नक्षत्र, रवि यानी सूरज, सवेरा यानी सुबह। अब हम छठवें पद का अर्थ जानेंगे। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये जो चांद तारे रूपी मोती है, यानी कि शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे जो मोतियों का हमें आभास कराते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। यहाँ पे विरामदानी यानी विश्राम देने वाली, शाम यानी काला, तनु यानी शरीर। अब हम सातवें पद का अर्थ जानेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहाँ पे कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी वट के पास वृक्ष, इनकी जो छाया है घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला यानी पत्थर है और उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा बैठा हुआ है या विराजमान है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आपने देखा है जंगल में या वन में बहुत सारे पेड़ के पत्ते यहाँ वहाँ पड़े होते हैं और इसी का वर्णन कवि ने कहा है कि इस पत्तों से ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर पर्ण कुटीर दिखाई दे रही है या बन गई है या उसका आभास हो रहा है। यहाँ पे पंचवटी यानी 5 बड़े वृक्ष का समूह, पर्ण यानी पत्ते, कुटीर यानी झोपड़ी और शिला यानी पत्थर, निर्भीक यानी निडर। अब हम 8वें पद का अर्थ जानेंगे। जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, होगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, यानी रात के समय में सारे संसार के लोग सो रहे हैं और एक धनुष्यधारी कौन है जो रात्रि के समय में जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा कोई गृहस्थ या भोगी या सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। यहाँ पे धनुर यानी धनुष्य धारण करने वाला, भुवन यानी संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव, योगी सा यानी ऋषि, भोगी यानी गृहस्थ, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है।